दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने एक राजनीतिक मुद्दा लेके आया हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दा है। अभी 8 जून को ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकारें जो हैं वो ओबीसी के आरक्षण का मतलब ईमानदारी से पालन नहीं कर रही हैं, जबकि ओबीसी के आरक्षण में 14% आरक्षण अन्य जातियों को, जैसे उन्होंने खासकर बांग्लादेश, बिहार और राजस्थान और पंजाब और अन्य जो राजस्थान पंजाब विशेषकर मामले उठाए, जो उन्होंने कहा कि इन राज्यों में आरक्षण में अनियमितताएं दिखाई दी। और जब मैंने उनका दौरा किया, दौरा करने पर खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने कहा कि इन राज्यों में जो बांग्लादेश से मुसलमान आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, उनको वहाँ बसे हुए हैं, उनको ओबीसी के आरक्षण से काटकर उनमें आरक्षण दिया जा रहा है। ये अनियमितताएं दिखाई दी। अब गौरतलब है जिस तरीके से हंसराज गंगाराम अहीर जो ओबीसी कमीशन के चेयरमैन है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस तरीके की एक सरकार की लाइन ली है। बगैर सरकार की लाइन के कोई भी कमीशन का चेयरमैन जो है, वो एक कमीशन के चेयरमैन की जो बात होती है वो बात सरकार की बात कही जाती है। देखने में ये आया है जिस तरीके से पिछली बार खासकर देश के अंदर 52-54% ओबीसी वोट है, जिस तरीके से भाजपा की 9 वर्ष की सरकार में भाजपा की 9 वर्ष की केंद्रीय सरकार के अंदर और राज्यों में जो भाजपा की सरकारें हैं उनमें जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण में अनियमितताएं हुई। और ये देखने में आया है कि कई राज्यों में तो बिल्कुल भर्तियां हुई, लेकिन उसमें ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया गया। कई और ये भी देखने में आया है कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने कई भर्तियों में तो 14% ही आरक्षण का पालन किया है, बाकी आरक्षण ये कह के छोड़ दिया है कि इनके लोग ही नहीं मिल रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं उन राज्यों में दिखाई दे रहा है कि अगर ओबीसी हमारे पास से छिटक कर चला जाता है तो हमारा जो है वो राजनीतिक सत्ता डामाडोल हो जाएगी। राजनीतिक सत्ता डामाडोल होते ही हम इसको कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसलिए ओबीसी कमीशन की सहायता से जिस तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों पर हमला बोला है और विपक्ष को पिछड़े वर्ग का एक विरोधी ठहराने की कोशिश किया है, जबकि विपक्ष बार बार केंद्र सरकार पर हमलावर है और केंद्र सरकार पर बार बार कह रहा है कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसकी जातिगत जनगणना में उनका एक नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। उस हिसाब से उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए सरकार ने बहुत ये एक चाल चली है। राजनीतिक लोग इसको चाल ही कहते हैं। सरकार ने आयोग के माध्यम से और ओबीसी आरक्षण में अनियमितताएं गिनाई। जिस तरीके से अनियमितताएं हैं, आयोग ने जब इस पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप बताइए कि भाजपा शासित राज्यों में नौकरियों में ओबीसी के आरक्षण का पालन हो रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब घुमाते हुए नहीं दिया और जवाब से उसका संतुष्ट जवाब नहीं दिया और उस जवाब से कन्नी काटते हुए नजर आए। भाजपा ओबीसी आरक्षण को विपक्ष को विरोधी करार देने की कोशिश कर रही है। वहीं देखने में ये आया है कि अगर अभी कई राज्यों के चुनाव हैं, अभी कर्नाटक राज्य में चुनाव हुआ जिसमें ओबीसी लिंगायत और वोकालिगत समाज जो है वो वहां ओबीसी में आता है। उसने
एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया है। जब कांग्रेस को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर ये चिंता की लकीरें उभर कर आ गई कि उनको लगने लगा हमारा ओबीसी जाने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बार बार जातिगत जनगणना की बात आ रही है, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में कई संस्थानों में, कई विश्वविद्यालयों में, कहीं यहाँ तक कि न्यायालयों में भी आरक्षण का पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। लेकिन कमीशन को भाजपा शासित राज्यों का मतलब जो अनियमितताएं हैं नहीं दिखाई दे रही हैं। वो केवल अभी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, वहां देखने में ये आएगा। क्योंकि ओबीसी बहुत निर्णायक वोटर है, ओबीसी ही सरकार को बनाता है और बिगाड़ता है। जबकि गौरतलब है केंद्र में प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हमने इतनी नौकरियां दी, इतने हमने कोटा बढ़ाए, इतना हमने ओबीसी में अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को सीटें दी। लेकिन कहां है, क्या है, किस हिसाब से सीटें, कितने ओबीसी समाज को सीटें मिल रही हैं? आखिर देखना ये होगा कि सरकार जो है वो अपना डैमेज कंट्रोल जो है वो आयोग के